दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों को लड़ा चुका हूँ कंपेयर कर चुका हूँ। और आज एक बार फिर दी ब्राउज़र के दो दिग्गज गूगल क्रोम वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट एज को लड़ाने वाला हूँ। अब माइक्रोसॉफ्ट एज दिग्गज कैसे हुआ इसके बारे में पूरी कहानी है, आगे जानेंगे। जब गूगल क्रोम 2008 में रिलीज किया, वो देखते ही देखते इंडस्ट्री का एक बड़ा ब्राउज़र बन गया, क्योंकि उस समय कुछ रेस में था नहीं। लेकिन फिर माइक्रोसॉफ्ट एज ने जब अपना एक न्यू ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज को 2015 में विंडोज 10 के साथ रिलीज, तो माइक्रोसॉफ्ट को उम्मीद थी कि यह ब्राउज़र आपको पसंद आएगा, सारे यूजर्स को पसंद आएगा। और अनफॉर्चुनेटली यही हुआ। अभी विंडोज 10 का सबसे अच्छा ब्राउज़र के रूप में गूगल क्रोम की जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज धीरे धीरे जगह ले रहा है। और आज मैं इन सारे पॉइंट्स पर कंपेयर करने वाला हूँ, इन दोनों को, गूगल क्रोम वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट एज को। और आइए जानते हैं कौन किससे ज़्यादा बेहतर है, कौन किस पे ज़्यादा भारी पड़ता है और आपको कौन सा यूज करना चाहिए। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर मिनट्स। वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। तो इन दोनों के बीच सबसे पहला कंपैरिजन पॉइंट है मार्केट में किसका दबदबा है, गूगल क्रोम का या माइक्रोसॉफ्ट एज का। तो पिछले साल के नेट मार्केट शेयर की रिपोर्ट बताती है कि माइक्रोसॉफ्ट एज अभी विंडोज 10 पर गूगल क्रोम के बाद सबसे ज्यादा यूज की जाने वाला ब्राउजर है। और एक कंपनी है स्टेट काउंटर, एक एनालिटिक्स कंपनी है, जिसकी रिपोर्ट बताती है कि माइक्रोसॉफ्ट एज ने पिछले कुछ महीनों में फायरफॉक्स के कंपेयर में सबसे ज़्यादा यूजर्स अपने में ऐड किए हैं। बात करता हूँ हाल फिलहाल में मार्केट के राजा की, तो गूगल क्रोम अभी भी 67.14% शेयर के साथ ब्राउजर के मार्केट का राजा बना हुआ है, दूर दूर तक कोई नहीं। एनालिटिक्स कंपनी स्टेट काउंटर की यह रिपोर्ट बताती है कि माइक्रोसॉफ्ट एज ने फायरफॉक्स को पीछे छोड़ दिया है। माइक्रोसॉफ्ट एज के 8.3% मार्केट शेयर के साथ मोजिला फायरफॉक्स के 7.95% मार्केट शेयर के साथ मोजिला फायरफॉक्स को चौथे स्थान पर कर दिया है। और अब तो माइक्रोसॉफ्ट एज जितने भी सारे विंडोज 10 के लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप है, उसमें विंडोज 10 के साथ माइक्रोसॉफ्ट एज को पुश कर रहा है, चाहे वो विंडोज अपडेट में हो या ऐसे। या तो फिर अगर आप एक न्यू लैपटॉप या डेस्कटॉप भी लेंगे अभी, तो आपको पहले से माइक्रोसॉफ्ट एज प्री इंस्टॉल मिलेगा। और यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट एज का जो यूजर्स है वो दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों के बीच दूसरा कंपेरिजन पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी। क्रॉस प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है जब आपको अपनी पसंद का ब्राउज़र अपने सारे डिवाइस में चुनने की बात आती है। और आप जरूर चाहेंगे कि आपके जितने भी सारे बुकमार्क्स, फेवरेट्स, हिस्ट्री, कुकीज़, पासवर्ड हो, वो आपके सारे डिवाइस में सिंक होता रहे, ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो। तो गूगल क्रोम आपको एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, मैक ओएस और क्रोम ओएस, ये सारे ओएस पर अवेलेबल है। आप जिस पे चाहें इसका यूज कर सकते हैं। जबकि दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट एज, तो माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज़, मैक ओएस, एंड्रॉयड, iOS और यहाँ तक कि लिनक्स ओएस पर भी अवेलेबल है। आप जिस पे चाहें माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज कर सकते हैं। और अगर आप लिनक्स वाले हैं तो आपको सैड नहीं होना पड़ेगा, आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है। अगर आप गूगल क्रोम का यूज नहीं करते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों ही ब्राउज़र सारे डिवाइस में आपको मिल जाता है। तो इन दोनों के बीच अगला कंपेरिजन पॉइंट है डिज़ाइन और इंटरफेस। आपको गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज दोनों ही लगभग इंटरफेस के मामले में सेम है। दोनों ही ब्राउज़र क्रोमियम प्लेटफॉर्म पर बने हैं, लेकिन आपको दोनों के वर्क और सेटिंग्स में एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है। जब आप गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले तो एक क्लीन इंटरफेस मिलता है, जहाँ पर आपको मोस्ट विजिटेड साइट्स, थीम, कलर और वॉलपेपर चेंज करने का और अकाउंट्स रिलेटेड मेन्यू और गूगल के कई सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। जबकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करते हैं तो आपको ओपन करने के साथ ही एक बेस्ट प्रीमियम वॉलपेपर मिलता है। गूगल क्रोम पर भी मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको मैनुअली सेट करना पड़ता है और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक डेली बेस्ट प्रीमियम वॉलपेपर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर न्यूज़ सेक्शन, अकाउंट्स रिलेटेड इन्फो, वेदर के अपडेट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा गूगल क्रोम की तरह ही आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में भी सर्च बार और यूआरएल बार सेम मिलता है। और माइक्रोसॉफ्ट एज काफ़ी हद तक सर्च बार, यूआरएल बार या सेटिंग्स या एक्सटेंशन को एक जैसा बनाने की कोशिश की है। उसके बाद इन दोनों के बीच अगला कंपेरिजन पॉइंट है रैम यूजेज, जो कि सबसे बड़ा कंपेरिजन है। और इसमें कोई सीक्रेट नहीं है और ना ही आप इस बात से अनजान हैं कि अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो आपके सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा रैम का हिस्सा हॉक कर रहा है। जबकि गूगल क्रोम को लोएस्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाया गया था। दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि गूगल क्रोम के कंपेयर में काफ़ी कम रैम का यूज करता है, तो प्रैक्टिकली रैम, सीपीयू या स्पीड को चेक करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप दोनों ब्राउज़र पर सेम टैब ओपन करके टास्क मैनेजर ओपन कर दें। उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि कौन कितना ज़्यादा आपके सिस्टम को हॉक कर रहा है।
तो जैसा कि देखा आपने गूगल क्रोम के कंपेयर में 10 टैब माइक्रोसॉफ्ट एज पर अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम रैम माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करता है, जो कि आपके लिए अच्छा है। अब इन दोनों के बीच अगला कंपैरिजन पॉइंट है मजेदार फीचर। गूगल क्रोम में आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि टैब ग्रुपिंग जो एक न्यू फीचर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा सेफ्टी टूल्स, कई सारे थीम्स, ऑफलाइन मोड, पासवर्ड चेकअप, प्राइवेसी चेक, डार्क मोड, पढ़ने के लिए सिंप्लीफाइड मोड मिल जाता है, ट्रांसलेटर मिल जाता है, गूगल के कई सारे ऐप्स आपका यूज आप कर सकते हैं और सारे डिवाइस के साथ सिंक करने वाला फीचर मिल जाता है। जबकि दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट एज में, तो माइक्रोसॉफ्ट एज में भी आपको टैब ग्रुपिंग फीचर, पासवर्ड चेक, सेफ्टी टूल्स, प्राइवेसी टूल्स, इसके अलावा किड्स मूड, एडवांस सर्च, शॉपिंग करने के लिए बेस्ट डील्स और कूपन्स के अलग टूल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा किसी भी कंटेंट को सेव करने वाला स्नैप फीचर, डायरेक्ट पिंटरेस्ट एक्सेस करने का फीचर और अपने कई सारे डिवाइस के साथ सिंक करने का फीचर मिल जाता है। यहाँ पर आपको गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज में एक यूनिक फीचर क्या मिलता है? गूगल क्रोम में आपको सिंप्लीफाइड मोड मिलता है जो कि एक बेसिक मोड है पढ़ने के लिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको एडवांस रीड अलाउड वाला फीचर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बड़ा लंबा आर्टिकल पढ़ना है, देश भर में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और इस रीड अलाउड फीचर में आप चाहे तो आर्टिकल को डार्क मोड में या किसी भी मोड पर कर सकते हैं, इसके लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एज में आपको एक रीडिंग मोड भी मिलता है, वो भी आपको एक पढ़ने के लिए सिंप्लीफाइड मोड की तरह ही है। और लास्टली माइक्रोसॉफ्ट एज मीरा कास्ट और डीएनएलए को सपोर्ट करता है, जबकि गूगल क्रोम गूगल की क्रोम कास्ट को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर क्रोम का एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप क्रोम यानी गूगल क्रोम के इकोसिस्टम पर घुस सकते हैं, और जैसे कि इकोसिस्टम में आते हैं जीमेल, गूगल कैलेंडर, डॉक्स, सीट्स, न्यूज़, गूगल की कीप, मैप्स, ब्लॉगर, फोटोज़, ये सारे गूगल का इकोसिस्टम तैयार करता है। और आप अगर आप इसके इकोसिस्टम में घुसना चाहते हैं तो फिर आप गूगल क्रोम का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच एक अगला कंपेरिजन पॉइंट किया है एक्सटेंशन सपोर्ट। आप गूगल क्रोम पर तो पहले से ही क्रोम एक्सटेंशन का यूज करते हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में भी गूगल के सारे क्रोम एक्सटेंशन यूज करने का ऑप्शन मिलता है। आप विंडोज़ के स्टोर से एज के सारे क्रोम एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बस आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में एक डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप गूगल क्रोम के सारे एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एज पर यूज कर पाएंगे, और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में सेपरेट वीडियो। अब इन दोनों के बीच एक अगला कंपेरिजन पॉइंट और लास्ट कंपेरिजन पॉइंट वो है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी। दोनों ही ब्राउजर क्रोमियम पर सपोर्ट है, और क्रोमियम एक ओपन सोर्स लेटेस्ट पैच के साथ हर 6 से 8 महीने में अपडेट होता रहता है। इसलिए जब आप गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज को देखेंगे तो उस पर आपको हर 6 से 8 महीने में एक न्यू अपडेट मिलता रहता है। इस कारण आपको एक लेटेस्ट सिक्योरिटी का पैच हमेशा मिलता रहेगा। गूगल क्रोम में आपको एक बेस्ट सिक्योरिटी और प्राइवेसी वाला फीचर्स मिलता है, और माइक्रोसॉफ्ट एज में भी आपको एक बेस्ट सिक्योरिटी और प्राइवेसी वाला फीचर्स मिलता है। लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो थोड़ा एडवांस फीचर्स के साथ आता है। यहाँ पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी को एक 3 कैटेगरी में बांट दिया है, बेसिक, बैलेंस और स्ट्रिक्ट। अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मोड चुनकर माइक्रोसॉफ्ट एज के ट्रैकर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, प्राइवेसी को बढ़ा सकते हैं, सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन गूगल में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन गूगल की जो इनबिल्ट सिक्योरिटी है वो काफ़ी मस्त है। और गूगल पर आपको हाल फिलहाल में एक पासवर्ड चेक, सेफ्टी चेक वाला टूल्स मिल जाता है, जिससे आप अपने पासवर्ड को और सेफ्टी चेक को चेक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है। और बाकी गूगल क्रोम पर आपका ट्रस्ट है, मेरा ट्रस्ट है, हर लोगों का ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट की गूगल क्रोम पर या गूगल पर डेटा लीक होने के चांसेस काफ़ी कम है, एकदम ना के बराबर। इसलिए यही वजह है कि लोग गूगल क्रोम और गूगल को यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन पे उसका ट्रस्ट है। और माइक्रोसॉफ्ट एज अभी नया आया है तो ट्रस्ट आना लोगों के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये था गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज के बीच छोटी सी नहीं, एक बड़ी लड़ाई और एक अच्छे कंपैरिजन के साथ। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस वीडियो से कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। अगर आपके इस कंपैरिजन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, जल्दी नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।